नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, सादर स्वागत है आप सभी का प्रेम और संबंधों के इस गहरे आध्यात्मिक और रहस्यमयी सफर में। जीवन के इस विशाल रंगमंच पर हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा घटित होता है जो हमारी समझ और कल्पना से परे होता है। प्रेम एक ऐसी अदृश्य शक्ति है, एक ऐसी ऊर्जा है जो बिना किसी आहट के हमारे जीवन में प्रवेश करती है और सब कुछ बदल कर रख देती है। कई बार हम अपने रोजमर्रा के कामों में, अपनी जिम्मेदारियों और उलझनों में इतने अधिक खोए रहते हैं कि हमारे आसपास मौजूद उन खामोश इशारों, उन गहरी भावनाओं और उन आंखों को पढ़ ही नहीं पाते जो सिर्फ हमें तलाश रही होती है। आज की यह चर्चा, आज का यह गहरा विश्लेषण आपके जीवन के एक ऐसे ही अनछुए और रहस्यमयी पहलू पर आधारित है जो शायद अब तक आपकी नजरों में छुपा हुआ था। आज का हमारा विषय है, यह महिला आपके साथ संबंध बनाना चाहती है। यह शीर्षक सुनकर आपके मन में कई तरह के सवाल उठ रहे होंगे। वह कौन है? क्या आप उसे जानते हैं? क्या वह आपके कार्य क्षेत्र में है या आपके आस पड़ोस में है, या फिर कोई ऐसी शख्सियत है जिससे आप हाल ही में टकराए हैं? आपके मन में एक अजीब सी हलचल और जिज्ञासा का जन्म लेना बेहद स्वाभाविक है, क्योंकि जब ब्रह्मांड हमें कोई संकेत देता है तो वह सीधे तौर पर हमारे अवचेतन मन से जुड़ता है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं, उस छुपी हुई भावना के हर एक तार को सुलझाने का प्रयास करेंगे। उस अनकही कहानी को शब्दों में पिरोने की कोशिश करेंगे जो आपके इर्द गिर्द बुनी जा रही है। यह कोई सामान्य आकर्षण नहीं है, बल्कि एक गहरी मानसिक और आध्यात्मिक पुकार है जो एक स्त्री के हृदय से आपके लिए उठ रही है। आइए इस परिस्थिति की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर यह सब कैसे और क्यों हो रहा है। अक्सर ऐसा होता है कि हम खुद को बहुत साधारण मान लेते हैं। हमें लगता है कि हमारे भीतर ऐसा क्या खास है जो कोई हमारी तरफ आकर्षित होगा। लेकिन याद रखिए, हर इंसान का अपना एक आभा मंडल होता है, अपनी एक विशिष्ट ऊर्जा होती है। आपके भीतर एक ऐसी गहराई, एक ऐसी स्थिरता और एक ऐसा अनूठापन है जिसने इस महिला के ध्यान को पूरी तरह से आपकी ओर खींच लिया है। यह आकर्षण केवल शारीरिक नहीं है, यह आकर्षण है आपके स्वभाव का, आपकी बातों का, आपके सोचने के तरीके का और उस मौन का जो आप कभी कभी ओढ़ लेते हैं। वह आपको बहुत करीब से ऑब्जर्व कर रही है। जब आप बोलते हैं तो वह केवल शब्दों को नहीं सुनती, बल्कि आपके बोलने के अंदाज, आपकी आंखों की चमक और आपके आत्मविश्वास को महसूस करती है। जब आप शांत होते हैं तब वह आपके उस मौन को पढ़ने की कोशिश करती है। यह एक ऐसा रिश्ता है जो अभी भौतिक धरातल पर पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ है, लेकिन मानसिक और वैचारिक स्तर पर वह महिला आपके साथ एक गहरी बॉन्डिंग बना चुकी है। वह आपके साथ समय बिताना चाहती है, आपके विचारों को जानना चाहती है और आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनना चाहती है। अब आपके मन में यह सवाल उठना लाजमी है कि अगर वह इतना ही सोचती है तो फिर वह सामने से आकर कुछ कहती क्यों नहीं। यही वह मोड़ है जहां हमें उसके मन की स्थिति, उसकी उलझनों और उसके मनोवैज्ञानिक को समझना होगा। एक स्त्री का हृदय जितना कोमल होता है, उतना ही वह अपनी भावनाओं को लेकर सतर्क भी होती है। उसके मन में इस वक्त एक भयानक द्वंद्व चल रहा है, दिल और दिमाग का युद्ध। वह आपसे जुड़ना तो चाहती है, लेकिन उसके मन में कुछ गहरी डर भी बैठे हुए हैं। सबसे बड़ा डर है अस्वीकृति का डर। वह सोचती है कि अगर उसने अपने मन की बात कह दी और आपने उसे नकार दिया तो क्या होगा? क्या वह आपके बीच मौजूद इस मौजूदा समीकरण, इस हल्की फुल्की बातचीत या उस अदृश्य डोर को भी खो देगी जो अभी आप दोनों को जोड़े हुए है? वह इस बात से घबराती है कि कहीं उसकी जल्दबाजी आपके मन में उसके लिए कोई गलत छवि ना बना दे। इसके अलावा वह आपके व्यक्तित्व का बहुत सम्मान करती है। उसे लगता है कि कहीं उसकी भावनाएं आपको असहज ना कर दे। वह रातों को जागकर आपके बारे में सोचती है। कई बार वह आपको मैसेज टाइप करती है, लेकिन भेजने से पहले ही उसे मिटा देती है। वह आपसे बात करने के बहाने तलाशती है, लेकिन जब आप सामने आते हैं तो उसकी धड़कनें इतनी तेज हो जाती है
कि वह सामान्य व्यवहार करने का नाटक करने लगती है। वह चाहती है कि आप उसकी आंखों में छिपे उस समंदर को खुद पढ़ें, बिना उसके कुछ कहे। वह आपके एक छोटे से इशारे, एक छोटी सी पहल का इंतजार कर रही है। उसकी रातों की नींद और दिन का चैन इस वक्त आपके ख्यालों में उलझा हुआ है। ग्रहों की चाल और इस अद्भुत खेल के ऊर्जा में आपके रिश्ते और आपके आसपास के माहौल में बहुत कुछ ही दिलचस्प और सूक्ष्म बदलाव होने की प्रबल संभावना है। आप महसूस करेंगे कि अचानक से आप दोनों के बीच एक अदृश्य चुंबकत्व बढ़ गया है। हो सकता है कि वह आप किसी भीड़ में हो और अचानक आपकी नजरें मिल जाए और वह नजरें आप आम दिनों से कुछ पल ज्यादा ठहरे। उन आंखों में आपको एक अजीब सी गहराई और एक सवाल नजर आए। इसके अलावा ब्रह्मांड आपको सिंक्रोनिसिटी के जरिए संकेत दे सकता है। यानी हो सकता है कि आप उसके बारे में सोचें और अचानक उसका मैसेज आ जाए या कोई कॉल आ जाए, या फिर किसी ऐसे स्थान पर आपकी अचानक उससे मुलाकात हो जाए जहां आपने उम्मीद भी नहीं की थी। बातचीत के दौरान आप महसूस करेंगे कि वह आपके निजी जीवन, आपकी पसंद नापसंद और आपके भविष्य की योजनाओं के बारे में जानने में पहले से कई ज्यादा दिलचस्पी दिखा रही है। वह आपकी बातों का बहुत बारीकी से समर्थन करेगी और आपकी खुशी में अपनी खुशी तलाशने की कोशिश करेगी। यह दूरियां कम होने का और एक नए भावनात्मक अध्याय के शुरू होने का समय हो सकता है। समय चक्र की बात करें तो आने वाले कुछ दिन, विशेषकर अगले 48 घंटों से लेकर आने वाले एक सप्ताह का समय, ऊर्जा के दृष्टिकोण से बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस समय सीमा के भीतर परिस्थितियां एक नया मोड़ ले सकती है। हो सकता है कि कोई ऐसा माध्यम बने, कोई ऐसा बहाना मिले जिससे आप दोनों के बीच एक लंबी और सार्थक बातचीत हो। यह बातचीत सतही नहीं होगी, बल्कि इसमें भावनाएं, पुरानी यादें और भविष्य की छुपी हुई उम्मीदें शामिल होंगी। इस दौरान कोई ऐसा वाकया घटित हो सकता है जो आप दोनों को यह असली एहसास दिला दे कि आपके बीच जो है वह सामान्य दोस्ती या जान पहचान से कहीं बढ़कर है। आपको बस अपनी आंखें और अपने दिल के दरवाजे खुले रखने हैं, ताकि जब यह खूबसूरत ऊर्जा आपके जीवन में दस्तक दे तो आप उसका स्वागत कर सकें। लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी भी है, जिससे आपको गंभीरता से समझना होगा। भावनाओं के इस नाजुक दौर में कोई भी जल्दबाजी आपके बनते हुए समीकरण को बिगाड़ सकती है। अगर आपको उसके संकेतों का आभास हो भी जाए तो अचानक से कोई बहुत बड़ा या आक्रामक कदम ना उठाएं। उसे उसका समय लेने दें। कभी कभी बहुत ज्यादा उत्सुकता या अधिकार जताने की प्रवृत्ति सामने वाले को डरा सकती है और वह पीछे हट सकती है। साथ ही अपने मन में किसी भी प्रकार का अहंकार ना पनपने दें कि वो मुझे चाहती है तो वही पहल करेगी। प्रेम में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। अगर आप भी उसके प्रति एक सम्मानजनक और सकारात्मक भावना रखते हैं तो एक सौभाग्य और सुरक्षित वातावरण बनाएं जहां वह खुद को व्यक्त करने में सहज महसूस करें। अपनी सीमाओं का सम्मान करें और उसकी सीमाओं को भी समझें। अगर हम परिणामों की ओर देखें तो एक बेहद सकारात्मक और ऊर्जावान भविष्य की संभावना बन रही है। यदि आप दोनों ने इस परिस्थिति को परिपक्वता, धैर्य और सच्ची भावनाओं के साथ संभाला तो यह संबंध केवल एक आकर्षण तक सीमित नहीं रहेगा। यह एक ऐसे गहरे, अर्थपूर्ण और लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते में तब्दील हो सकता है जो आपके जीवन में शांति और सुकून लेकर आएगा। यह महिला आपके जीवन में एक ऐसी साथी साबित हो सकती है जो न केवल आपके सुख में आपके साथ मुस्कुराएगी, बल्कि आपके सबसे कठिन दिनों में भी आपका हाथ थामकर खड़ी रहेगी। यह एक ऐसे ब्रह्म प्रेम की शुरुआत हो सकती है जो आत्मा को तृप्त करता है। इस पूरी स्थिति के लिए मेरी आपको यही सलाह है कि रिश्ते की नींव हमेशा विश्वास, संवाद और सम्मान पर रखी जानी चाहिए। अगर आपको महसूस होता है कि वह आपके प्रति आकर्षित है तो उसका सम्मान करें, उसकी भावनाओं को किसी भी तरह से हल्के में ना लें या उसका मजाक ना बनाएं। एक अच्छा श्रोता बने। जब वह आपसे बात करे तो वह अपना पूरा ध्यान उसे दें। आज के इस डिजिटल युग में अपना समय और ध्यान देना ही किसी को दिया जाने वाला सबसे बड़ा उपहार है।
अगर आप भी उसके लिए कुछ महसूस करते हैं, तो छोटे-छोटे प्रयासों से उसे यह जताएं कि वह आपके लिए खास है। रिश्ते धीरे-धीरे खिलते हैं, जैसे कोई फूल खिलता है। उसे खिलने का पूरा समय और सही वातावरण दें। ज्योतिष और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर इस स्थिति का विश्लेषण किया जाए, तो यह स्पष्ट होता है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं इस समय संबंधों को जोड़ने और पुराने भावनात्मक अवरोधों को तोड़ने का काम कर रही है। जब शुक्र और चंद्रमा जैसी कोमल और प्रेम का प्रतिनिधित्व करने वाली ऊर्जाएं किसी व्यक्ति के आभा मंडल में सक्रिय होती है, तो इस तरह के गहरे आकर्षण और अचेतन जुड़ाव का निर्माण होता है। यह एक कार्मिक जुड़ाव का भी संकेत हो सकता है, जहां दो आत्माएं एक दूसरे को किसी पुराने ऋण या पिछले जन्म के अनुबंध के कारण अपनी ओर खींच रही होती है। ब्रह्मांड कभी भी दो लोगों को बिना किसी कारण के एक दूसरे के रास्ते में नहीं लाता। इसके पीछे हमेशा एक उच्च आध्यात्मिक उद्देश्य होता है। इस खूबसूरत ऊर्जा को संतुलित करने और किसी भी प्रकार की नकारात्मक रिश्ते से बचने के लिए मैं आपको एक बहुत ही सरल लेकिन प्रभावशाली आध्यात्मिक उपाय बताना चाहता हूँ। आप किसी भी दिन सुबह स्नान करने के बाद ताजे जल में थोड़ा सा गुलाब जल मिलाकर किसी फूलदार पौधे की जड़ में अर्पित करें। जल अर्पित करते समय मन में ब्रह्मांड का धन्यवाद करें और प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो भी प्रेम या संबंध आए वह शुद्धता, शांति और सम्मान से भरा हो। यह एक बहुत ही सौम्य उपाय है जो आपके आसपास के आभा मंडल को सकारात्मक और आकर्षक बनाता है, जिससे आपके जीवन में सही और सच्ची ऊर्जा का प्रवेश होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का यह गहरा विश्लेषण आपके मन में उठ रहे कई सवालों के जवाब देने में सफल रहा होगा। आपको अपने जीवन और आसपास की ऊर्जा को समझने में एक नई दृष्टि मिली होगी। अगर आपको यह जानकारी या विश्लेषण अपने जीवन की वर्तमान परिस्थितियों से जुड़ता हुआ महसूस हुआ हो, अगर इस चर्चा ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपने विचार, अपनी परिस्थिति या अपनी स्थिति केवल यूनिवर्स का धन्यवाद लिखकर अपनी सकारात्मक ऊर्जा हमारे साथ साझा करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि भविष्य में भी ऐसी ही रहस्यमयी, सच्ची और गहरी आध्यात्मिक जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अंत में अगर आज की बातों को समेटा जाए तो इसका अर्थ यही है कि आपके जीवन के पन्नों पर एक नई कहानी लिखी जाने को बेताब है। वह महिला जो खामोशी से आपको अपने ख्यालों में बसाए हुए है, वह जल्दी अपनी भावनाओं के खोल से बाहर आ सकती है। आने वाला समय कई अनकहे रहस्यों से पर्दा उठाने वाला है। कुछ इशारे, कुछ शब्द और कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो आपको चौंका देंगे, लेकिन वह कौन सा एक खास संकेत होगा जो यह पक्का कर देगा कि वही है। और जब वह सामने आएगी तो आपका पहला कदम क्या होना चाहिए? मित्रों, आप अपनी पूरी बुद्धिमत्ता से इस महिला से बात करें। इस महिला से बात करते समय अपना विवेक ना खोएं। तब तक के लिए अपनी मुस्कान बनाए रखिए, अपने दिल की धड़कनों को महसूस कीजिए और यूनिवर्स के संकेतों पर नजर रखिए। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, राधे राधे।